देखो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यही एक चैप्टर है जिसके मदद से आप कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, उसी के अंदर कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अगर पढ़ना है ना, अगर अच्छे तरीके से चलना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही कलन मतलब होता है कैलकुलस और फलन मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जानकारी मिल गया तो त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, इस सब का जो फॉर्मूला होता है जितना भी कॉस ए इनटू साइन बी होता है ना, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जानकारी होगा तो ही हम त्रिकोणमिति के पूरा का पूरा फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। एक एक फॉर्मूला को प्रूव करने में कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद होगी। अगर आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो कि 12th का पार्ट है, आप कैलकुलस पढ़िएगा तो भी आपको क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत पड़ेगा। मतलब जैसे त्रिकोणमिति का कोई भी फॉर्मूला, इनवर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। किसके मदद से? तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। तो सबसे पहले ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, जरूरत किसे पड़ा और किसने किया। मान लेते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ेंगे, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो उत्पत्ति हुआ, एक आयलर के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस चैप्टर का क्या किए, निर्माण किया। और चैप्टर का निर्माण जो है इसलिए हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको पूछ रहा था कि x के जगह पे x का फाइंड करना है कि x का मान क्या रखें, x का मान क्या रखें जो कि इस LHS और RHS दोनों में 0 आ जाए। ठीक है, आयलर नाम का साइंटिस्ट अधिकारी मैथमेटिशियन से, आयलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले प्रयोग किया। वो इसलिए किया क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता। आपके पास रियल नंबर है, होल नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइमरी नंबर है, सब मेरे पास है। जीरो का भी आविष्कार हो गया है, फ्रैक्शन है आपके पास, भिन्न है आपके पास, लेकिन सब क्या आपको पता है काबिल से क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हाफ संख्या भिन्न हो गया, लेकिन सबका उपयोग करने के बाद आप बताइए आपके पास संख्या आपको पता है, जीरो भी पता है, प्राइमरी संख्या निगेटिव पॉजिटिव सब पता है, लेकिन आपको बोलेंगे कि फाइंड करिए कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आप x के जगह पे रख के आप इधर का सॉल्व करके 0 बनाइए। बताइए अगर आप कोई भी अंक लेके बनाइएगा तो 0 नहीं फाइंड होता था, तो वो प्रॉब्लम होने लगा। और वही सब कुछ समय के बाद आयलर नाम के मैथमेटिशियन ने यह दर्शाया कि ग्रीक भाषा, जिस तरह हम लोग का भारत में क्या चलता है, इंग्लिश में होते हैं ABCDEFG चलता है, ओ चलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ग्रीक नामक भाषा में 9वां लेटर, कौन सा लेटर, 9वां लेटर मतलब 9वां अक्षर, ग्रीक भाषा में 9वां अक्षर था आयोटा।
आयोटा, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे संकेत करते हैं इस टाइप से। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं आयोटा, और इसी आयोटा को ही का आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी आयोटा को जो आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश में आई, छोटी आई जो लिखते हैं इस टाइप का, तो ये जो आप एक अंग्रेजी में लेटर में पढ़े हैं आई, ये आया ये अक्षर, ये ग्रीक भाषा के 9वां लेटर जो था आयोटा, तो आयोटा का हूबहू था, इसलिए इसी से इस आई का निर्माण हुआ, जो कि आज हम लोग इंग्लिश में आई पढ़ते हैं। कोई दिक्कत ये मतलब? और ये आयोटा का होगा है तो ग्रीक भाषा का 9वां लेटर जिसको आयोटा बोला जाता है। बताएंगे सर, चलेगा। तो समझिए कि x² + 1 = 0 को फाइंड करने के लिए, हमको 0 को लाने के लिए कोई भी हमको अंक से वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या सब कुछ था, लेकिन फाइंड नहीं हो पाया। तो आयलर नाम के मैथमेटिशियन ने तब दिया कि x के जगह पे यदि x² मतलब x के जगह पे √(-1) रख दे, x बराबर √(-1) रख दे, तो ये फाइंड हो जाएगा। समझ में आया? ये आया कहां से? यहीं से निकला। बताते हैं कि x² अगर बोलिए x² + 1 = 0 पुराना, हमको इसको x का वैल्यू निकालना है, तो यहां से x का वैल्यू निकालना है। x² = साइड प्लस है तो साइड किस में जाएगा? -1, और x का वैल्यू स्क्वायर है तो साइड किस में जाएगा? रूट में। तो इसी को और √(1) को ही कहते हैं आयोटा या आई। आया समझिए कि आयोटा का मान कितना होता है? आयोटा का मान होता है √(-1). तो अगर आप यहाँ पर रखिए x का वैल्यू -1, तो ये प्रूफ होता है। रूट का स्क्वायर, रूट के अंदर जैसे √2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 2 होता है, तो उसी प्रकार -1 का रूट का होल स्क्वायर करने में -1 ही होगा। +1 = 0, कट के 0 = अगर इसका आयोटा का वैल्यू √(-1) नहीं रहता, नहीं मान निकलता, तो क्या यह संभव था 0 पुराना? नहीं था। तो इसी को प्रूव करने के लिए इस जो है क्वेश्चन को, इसे प्रूव करने के लिए ही x का वैल्यू फाइंड करना पड़ा, जिस कारण से आयोटा का नाम दिया गया। और यही आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना गया। और किसने दिया था? आयलर नामक मैथमेटिशियन ने। तो उसी ने इसे क्या किया था? पहले बार अपना प्रयोग किया, जिसके कारण से x² + 1 = 0 को प्रूव किया। तो दिक्कत यहाँ तक। अब बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो निर्माण हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानेंगे कैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है कौन नहीं है? सम्मिश्र संख्या। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो निर्माण हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो निर्माण हुआ तो वो क्या किए? इमेजिनरी किए। इमेजिनरी मतलब क्या? कल्पना किए। शायद आप लोग माने, क्या हो सकता है कि x के जगह पर √(-1) को मान लिए हम क्या? आयोटा मान। तो यह आप कल्पना किए ना, ये प्रूफ तो नहीं हुआ, प्रूफ तो सिद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इसको मान के चले हैं, तो इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो आयोटा क्या है मेरा? आयोटा क्या है? आयोटा है मेरा काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। तो दिक्कत, आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर या क्या? काल्पनिक संख्या। अब समझिए, रियल नंबर आपको पता है? रियल नंबर क्या है?
1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, √7 रूट मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर तो वास्तविक संख्या, भिन्न हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी होगा, फ्रैक्शन में, माइनस में, प्लस में, कुछ भी होगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसके ये रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर क्या है जिसके साथ मतलब आयोटा लगा रहे हैं, मतलब आयोटा क्या है, आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर, और अंक या कुछ भी क्या क्या है, रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से सूचित करते हैं, लेकिन कभी कभी आप जेड से सूचित किया जाता है, कभी कभी बुक में आपको जेड से सूचित किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण हुआ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। तो जब काल्पनिक और रियल दोनों को जोड़ते हैं, इमेजिनरी और रियल को दोनों को जोड़ते हैं, तो मेरा किसका निर्माण होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो निकला है वो इमेजिनिंग किए है, मतलब अब कल्पना किए है, माने हैं, तो इसका अर्थ पूरा का पूरा नहीं है। आयोटा का क्या मतलब होता है, आयोटा क्या है नहीं है, यह ग्रीक भाषा का नॉर्मल लेटर तो पता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं। अगर इसका अर्थ पूछे कि आयोटा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ नहीं होता है। अब कहिएगा कि जिसका अर्थ नहीं होता उसका कोई काम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं है कि आयोटा अर्थ नहीं है, इसका अर्थहीन है, इसका अर्थ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है ये। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब में पूरा का पूरा हेल्प करेगा आयोटा। जहां पे आपको माइनस आई नजर आ जाए रूट अंडर, उसको वहां पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आई। अगर कहीं पे जैसे लिखेंगे -2 रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या होगा, -2 को क्या लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं ना। अगर मान लेते हैं कोई भी आप जैसे डी का वैल्यू निकालते थे 10 में, b स्क्वायर निकाल देते हैं, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान लेते हैं रूट के अंदर आ गया -2 आ गया, अगर 2 रहता था तो कोई दिक्कत नहीं होता था, √2 फिर 4 रहता था, डायरेक्ट 2 निकाल देते थे। -2 रहता था तो -2 रहने देते, क्या करते, माइनस निकाल देते बाहर, नहीं निकालते थे। क्यों नहीं निकालते थे, क्योंकि 2 का आई थोड़ा है, 2 को निगेटिव थोड़ा है, एक बाहर कर देंगे हम पॉजिटिव में करते हैं, पॉजिटिव में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव 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 है। हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि -2 गुना -2 है, तो हम एक माइनस बाहर कर सकते हैं, अगर -2 गुना -2 है तो -2, अब इसको हम बाहर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो 4 का 2 निकल गया बाहर, लेकिन सिर्फ -2 है तब निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमको क्या, किसका जरूरत पड़ेगा, आयोटा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं d बराबर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 गुना -1। अगर हम इसको लिख सकते हैं √2 गुना √-1, इसका वैल्यू इतना होगा, और d का वैल्यू हम √2 और गुना इसका वैल्यू क्या माने, आयोटा। तो अगर कहीं भी मेरे पास रूट के d बराबर √2 आ जाए, d बराबर -2 आ जाए, तो इसको हम डायरेक्टली हम √2 आयोटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर आयोटा नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसी को इस तरह के बोले ना कि इसका अर्थ नहीं होता है, लेकिन बड़ा बहुत काम का चीज है ये। हर क्लास में आप 10th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो जितना आसान ये है समझते हैं उतना आसान नहीं है भूलना इसको। कहते हैं ना क्या इसका कोई काम थोड़ा हटाने पड़ेंगे, बहुत काम है इसका। तो चलिए, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं डिफिनेशन क्या होगा कि वैसी संख्या या सभी संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी नंबर वैसा नंबर तो वैसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग हो। वैसी संख्या जो कि वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर और काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर का योग हो, उसको क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल 3 + 2 आयोटा, तो ये मेरा रियल नंबर है, ये क्या है ये क्या है इमेजिनरी नंबर है। जिसके साथ आयोटा लग गया, जिसके साथ आई या आयोटा लग गया वो क्या कराएगा इमेजिनरी नंबर दिखाएगा। और सिर्फ अगर ये नहीं रहेगा तो ये सिर्फ अगर मान लेते हैं कहीं लिखा है 2 तो ये 2 क्या है रियल नंबर, लेकिन 2 के साथ आई लगाए तो ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। लेकिन अगर ये लिख दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन गौर करिए 2 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम पूछे कि 2 आयोटा जो है रियल है या इमेजिनरी, तो यहाँ पे आप इमेजिनरी में टिक मारिएगा। लेकिन क्वेश्चन दे दे कि रियल है इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें दोनों मारिएगा। क्योंकि इमेजिनरी नंबर आयोटा लगा है तो इमेजिनरी नंबर तो होगा ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए जरूरी है हमको क्या रियल नंबर और ये होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा नहीं लिख सकते हैं, तो 0 + 2 आयोटा का वैल्यू तो 2 होगा। तो 0 में तो रियल नंबर है, मेरा वास्तविक संख्या नहीं है। तो 0 में तो वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या प्लस इमेजिनरी नंबर जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कि सिर्फ 2 या सिर्फ 3 ये रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है रियल, तो ये वास्तविक संख्या 3 तो है ही, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, और इसका वैल्यू तो 3 होगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर ये हो आयोटा लगाए तो इमेजिनरी नंबर तो होगा ही। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए कि बताइए कि 8 क्या है रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, रियल है इसका कॉम्प्लेक्स, तो रियल नंबर। अगर बोलेंगे कि 8 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लिख तो सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आयोटा लगाते तो ये 2 चीज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब समझाते हैं कि रियल नंबर तो आपको पता है, तो वास्तविक संख्या आपको पता है, लेकिन आपको यह पता है कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो लिखिए हेडिंग में पहले इमेजिनरी नंबर का देते हैं डिफिनेशन, फिर रियल नंबर का देते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का देंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कौन रियल नंबर है कौन रियल नंबर नहीं है। तो देखिए काल्पनिक संख्या, इतना सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब चैप्टर अब इस पर आते हैं कि अब तो पता चल गया ना कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, कि बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए, x² + 1 को सिद्ध करने के लिए, कैलकुलस में सिद्ध करने के लिए हर सवाल में इसका उपयोग किया।
किसने किया था इसका उपयोग? सर्वप्रथम आइलर नामक ने, और उसी ने क्या दिया था? आयोटा। और आयोटा कहाँ का तो भाषा है? ग्रीक भाषा का नॉर्मल लेटर है, और आयोटा का वैल्यू कितना होता है? √10-1। यहाँ तक क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कोई दिक्कत? अब डिफिनेशन इसका तो समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण कैसे हुआ, यूज कहाँ है, सबको पता चल गया। इसका डिफिनेशन पे चलते हैं। तो इसका डिफिनेशन से पहले आपको काल्पनिक संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। काल्पनिक संख्या, ठीक है? काल्पनिक मतलब होता है अपने कुछ इमेजिंग करना। इमेजिंग, आप कुछ सोच रहे हैं, सोचने कब करते हैं? इमेजिंग करना। मान लेते हैं आप सोचेंगे हम चांद पे चल गए, ये इमेजिंग हुआ, अभी गए नहीं है, हम सोच रहे हैं। तो हम सोचे कि एक्स के जगह पे रखने के लिए इसलिए काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप पढ़े फिजिक्स में वास्तविक संख्या और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो वही है काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर, जिसको आई से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है? इमेजिनरी नंबर IMAGAINARY, इमेजिनरी नंबर। अब इसका डिफिनेशन लिखिए। लिखिए वैसी संख्या, लिख दे या लिखा दे? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर निगेटिव आता हो, काल्पनिक संख्या का नाम। कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर निगेटिव आता हो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल, x² + 1 = 0, x² + 3 = 0, x² + 3 क्या कहते हैं? 4 = 0। अब कैसे आया ये बताइए? मान लेते हैं यहाँ तो प्रूफ किए थे पहले, ये प्रूफ करते हैं x² + 3 = 0। अभी क्या बोले कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, तो x² + किसका आया? माइनस आया, माइनस। वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या हो? निगेटिव में आता है, आया x² = -4 आया। कोई दिक्कत? हो गया? और यहां से इसका उपयोग हुआ आइलर का। किससे? आयोटा का निर्माण किस समीकरण से हुआ? अभी जस्ट बताए। कौन सा? इन तीनों में से किससे निकला था मेरा आयोटा का वैल्यू? x² + 1 से। तो x² + 1 = 0, तो x² प्लस नाउ सेट किस पे जाएगा? -1। तो x² का वैल्यू देखिए निगेटिव में आया, x² निगेटिव में आया। तो इसका मतलब ये कौन सा संख्या होगा? काल्पनिक संख्या। यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू √1 और इसी -1 का वैल्यू क्या कहते हैं? आयोटा। देखिए
अब चाहे तो रूट अंडर -1 या माइनस रूट अंडर माइनस भी कर सकते हैं, ये भी सेम है। माइनस रूट अंडर -1 भी करिएगा तो भी वही होगा, आयोटा। और आयोटा को और किससे सूचित किया जाता है आम भाषा में? आई से। तो आपके अगर किताब में, बुक में अगर कहीं जैसे 7 आई लिखा रहे तो समझ लेंगे वो कौन क्या होगा, 7 आयोटा। तो दिक्कत। अब बताया इमेजिनरी नंबर तो पता चल गया, अब बताइए रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, किसको कहते हैं रियल नंबर, बताइए। रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, आप लोग 10th में पढ़े हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जो परमेय हो, अपरमेय हो, भिन्न हो, संख्या हो, प्राकृत हो, सब। तो इसका डिफिनेशन आप लोग को दिए थे 10th में कि वैसी संख्या जो जिसमें या जो परिमेय मतलब 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, इसके अंदर कुछ तो एक तो है, तो निगेटिव कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। परमेय या अपरमेय, दोनों। वैसी संख्या जो परमेय हो या अपरमेय दोनों हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। सब एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन बस बेसिक है समझने का कि निर्माण हुआ कैसे। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परमेय या अपरमेय दोनों हो, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखे तो आप लोग को पता है 2 है, 4 है, √3 भी हो जाएगा, -√3 भी हो जाएगा, √3 प्लस 3 √7 भी हो जाएगा, 2 प्लस √7 भी हो जाएगा, 1/√2 भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता। ये अगर इसके साथ आई लगा है नहीं ना, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, लिखिए। तो अब आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जानकारी हो गया। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए कंपनी लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। जस्ट बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसे है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बनता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वैसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, मतलब रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का एडिशन का योग,
कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल पहले देखिए, इससे जनरली देखिए, जनरली आपको सी से सूचित किया जाता है। जनरली आप देखिए सामान्य तौर पर इसको सी से सूचित किया जाता है। जनरली देखें तो उसको सी से सूचित किया जाता है, लेकिन जब हम सेट से कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें जेड से, कहीं आपको सी से या सी से या कहीं कहीं आप जेड से सूचित किया जाता है। तो लिख लीजिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से या जेड से सूचित कर सकते हैं। तो कभी कभी सी, लेकिन जनरली सी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप मैथ में कहीं देखिएगा तो जेड दिखा जाता है। जेड फोर क्या हो जाता है, अगर कहीं जेड दिखा रहे इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे अब आपको कोई दिक्कत, इमेजिनरी नंबर शॉर्ट में लिख दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो इसको शॉर्ट में आप जेड इज इक्वल टू आर प्लस आई। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, सिर्फ आयोटा। आप 4 आयोटा ले सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 3 - 6 आयोटा भी लिख सकते हैं, √2 + √2 आयोटा भी लिख सकते हैं, इत्यादि। यह सब किसका एग्जाम्पल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको मुख्य रूप से आप ये भी लिख सकते हैं, नीचे लिखे नोट में समझने के लिए कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहां से ऑब्जेक्टिव बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप एयरफोर्स नेवी को कुछ भी तैयारी करिएगा ना, आगे जाके क्वेश्चन आएगा 100% यहां से आता है। जेड से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, और पूरा आयोटा वाई क्या है, क्या है, इमेजिनरी नंबर। सिर्फ आयोटा वाई नहीं, और उसमें क्या बोले थे कि जिसके साथ आयोटा लगता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब आई तो आयोटा है, तो इमेजिनरी नंबर कौन हुआ इमेजिनरी नंबर। ये मेरा इमेजिनरी नंबर है। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, बोलेंगे कि 3 + 4 आयोटा बोले तो बोलेंगे किसे बताओ कि रियल नंबर कौन है, तो बोलेगा 3। बोलेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है, तो बोलेगा डायरेक्ट 4i। मतलब 4i नहीं होता है, जिसके साथ आयोटा लगेगा, गुना होगा, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आयोटा लग गया वो। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम इसको क्या किए, नोट में लिखा दिए कि z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, x इज इक्वल टू रियल नंबर, और जिसके साथ आयोटा लगेगा वो नंबर हुआ इमेजिनरी नंबर। तो एग्जांपल एक दे दे यहाँ पे, तो ये क्या है, ये है रियल नंबर, और 3 क्या है, इमेजिनरी नंबर। 4 क्या है, अब बताते हैं
कि 4i आयोटा में बताइए रियल नंबर क्या है? 4 आयोटा में रियल नंबर क्या है? जीरो। रियल नंबर पूछे तो जीरो तो है, अगर पूछे 4 आयोटा में रियल नंबर तो बोलेंगे जीरो, और इमेजिनरी नंबर पूछेंगे तो 4। तो दिक्कत नहीं आता, क्वेश्चन बनेगा तो दिक्कत। तो शॉर्ट में समझने के लिए एक और आपको समझा देते हैं। यस हो गया ना, हो गया तो दिक्कत नहीं आता, मिटा लें। ये हमने किसने बता रहे हैं कि बाय चांस आप कॉपी को थ्योरम ना पूरा थ्योरी ना पढ़ के आप अगर ये सिर्फ डायग्राम जो बता रहे हैं इस डायग्राम को समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि इमेजिनरी नंबर कौन है, रियल नंबर कौन है और कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इसको देख वैसे सूर्य बनाएंगे ना, बीच में आए सूर्य भगवान और बार क्या घूम रहा है ग्रह, और सबका निर्माण दोनों को जोड़ेंगे तब बनता है कॉम्प्लेक्स। तो हम जो दो को गोला बनाए, एगो हाई गोला का एगो ऊपर वाला गोला ना, देखो अंदर में बनाए रियल नंबर, ठीक है, और ये बना इमेजिनरी नंबर। तो दिक्कत अंदर वाला जो गोला है ये गोला है रियल नंबर का, मतलब इसके अंदर जितना भी अंक आएगा वो कौन सा अंक आएगा? रियल नंबर। और इसके अंदर नहीं, इतना टर्म क्या लिखाएगा? इमेजिनरी नंबर। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए हम ऐसा फिगर बनाए ताकि आप लोग सिर्फ एग्जांपल देखिए और आंसर जवाब दीजिए। तो अब बताइए रियल नंबर में क्या -2 आयोटा आएगा? नहीं आएगा। अगर कहीं ये लिखा रहे इसका मतलब क्या है? गलत है। तो हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं? सिर्फ आयोटा नहीं, आई नहीं आएगा, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हैं। -2 √3 1/√2 √3 2 7 3 + √2 1/2 इत्यादि। अब ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है। इसमें भी आयोटा नहीं लगा रहे, आई नहीं लगा रहे, उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब आयोटा इमेजिनरी नंबर में क्या है? आयोटा है बस जितना चीज अंदर में किया ना, अगर आई लगा देते तो इमेजिनरी नंबर नहीं लगाए, रियल नंबर बस बना दीजिए। मजे में -2 था, यहाँ पे -2 आयोटा कर दीजिए, 1/√2 आयोटा कर दीजिए, 7 आयोटा कर दीजिए, 1/2 आयोटा, 3 + √2 आयोटा, ये भी कर सकते हैं। मतलब आयोटा अगर ये नहीं रहता तो ये रियल नंबर, लेकिन इसके साथ आयोटा लग गया, 3 आयोटा हो गया, -7 आयोटा हो गया, √3 आयोटा हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई भी आ जाएगा, 22/7 भी आ जाएगा। तो इसके अंदर ये हुआ इमेजिनरी रियल नंबर, और जिसमें आयोटा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर। लिखिए तो 9 आयोटा भी लिख सकते, जगह खाली है तो भर दीजिए। मतलब इसके अंदर में जो रहेगा उसको बोलते हैं रियल, और इसके अंदर में जो है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद टोटली फाइनली क्या बना?
कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अंदर रियल बाहर इमेजिनरी, दोनों रियल प्लस इमेजिनरी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब कल बताते हैं इसके आगे।